कौन कौन चाहता है कि हम भगवान से मिल लें या उनकी कृपा मिल जाए? कम से कम उनको तो नहीं मिलने वाला भगवान जो अभी भी खड़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और मिलने की सोचेगा भी तो मैं दावा कर दूंगा भगवान अगर इनको मिले तो मैं कथा कहना बंद कर दूंगा। जो खड़े हैं उनको तो नहीं मिलने वाला भगवान। इतना समझाने के बाद भी अगर समझ में ना आए तो मैं दावे से कहता हूं फिर तो हमारा आना भी बेकार ही है? और वो गजब की बात है, वयोवृद्ध भी ऐसा कर रहे हैं, अचरज हो रहा है। हमको लगता है कि आपको समझाने के लिए अलग से 2-4 लोग लाने चाहिए। कौन कौन चाहता है हम भगवान से मिले, उनकी कृपा मिले? चाहते हो? आपने एक लोग कुशल छी, आप चाहते हो हम कुशल हैं रहे, मतलब चाहते हो तो इसके लिए आप शांति का दान दें और सारे दान अपने पास रखें, पर शांति का दान मुझे दे दें। ये बहुत बड़ा दान है। जब हम कथा में जाके शांति बरते तो भगवान शांति हमारे घर में भेज देता है। जो हम भगवान को देते भगवान वही हमें देता है। अगर हम कथा पंडाल में जाके अशांति करते तो हमारे घर में अशांति बनी रहती, शांति से कथा सुनते तो घर में शांति बनी रहती। शांति चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो तो साधकों के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। कलयुग का जीव बड़ा ही बहानेबाज है। इतना बहाना कलयुग का व्यक्ति बनाता है, न सतयुग का बनाता है न त्रेता द्वापर का बनाता है। कलयुग का व्यक्ति बहुत तगड़ा बहाना बनाता है। इससे पूछो तुम भगवान का भजन करो तो छूटते ही कहता है समय नहीं है, काम से फुर्सत नहीं मिलती। दूसरा बोले जब फुर्सत मिल जाए तब, बोले फिर फैमिली से फुर्सत नहीं मिलती। अरे काम से फैमिली से जब फुर्सत मिले, सोने लगे तो 5 मिनट पहले भगवान को याद करके शुक्रिया अदा कर दे, बोले तब भी महाराज नींद जल्दी आ जाती है। इतने बहाने हैं इस जीव के पास कि भगवान भी कहता है कि इसका कल्याण मेरे हाथ से नहीं हो सकता। जो पाना चाहते हैं उनको वो मिलता है, और जिनके मन में पाने की चाह ही ना हो, ललक ही ना हो, आपकी नदी में जल बह रहा हो और अगर किसी को प्यास ना हो तो उस जल की क्या महत्वता है, उस जल की क्या कीमत है? पानी की कीमत वो जानता है जिसे प्यास लगी हो। इस कथा का आनंद वो ले सकता है जिसे भगवत प्राप्ति, भगवत कृपा, भगवत मिलन की प्यास लगी हो। आपकी जब ट्रेन जब चलती है ना बिहार में, तो पानी की बड़ी होती नहीं। आजकल तो लोग पानी साथ में लेके चलते हैं, या फिर बोतल आजकल मिलने लगी। आज से 15 साल पहले और भी तगड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत तगड़ी। तो आपके इस क्षेत्र में काम होता था, पानी के मटके में पानी भरकर लोग ट्रेन में सप्लाई किया करते थे, हैं? और ट्रेन तो कहीं भी रुक जाती थी आपके यहाँ आकर। वो तो ऐसे समझो जैसे रेलगाड़ी नहीं बैलगाड़ी थी, कहीं भी रुक जाए कोई फर्क नहीं, जहां गांव पड़ी वहां रुक जाए, जहां रुक जाए वहीं पानी की सप्लाई हो जाए महाराज। तो एक व्यक्ति पानी मटके में भरकर सप्लाई कर रहा था। तो जहां रिजर्वेशन सीट्स होती हैं उन पे कुछ अच्छे लोग बैठे हुए थे, वाइट कुर्ते पाजामे पहनकर, किसी ने सूट पहना हुआ था, एसी था। तो पूछा, बाबू पानी पीना है? बोले 1 गिलास कितने का है? बोले 1 रुपए का। तो सेठ को लगा कि पागल बना रहा। उसने कहा, तुम सबको ठगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सबको ठगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? 1 गिलास पानी 1 रुपए का देते हो, अठन्नी का दे दो। वो बच्चा चल दिया। सेठ ने पूछा, कहां जा रहे हो? हम कह रहे 98 का दे दो।
उस बच्चे ने कहा, सेठ सच बात तो यह है कि तुझे प्यास नहीं लगी। अगर तुझे प्यास लगी होती तो तेरे लिए 98 में और 1 रुपए में कोई अंतर नहीं होता। अभी तुझे प्यास नहीं लगी है, इसलिए तू 98 और 1 रुपए में अंतर कर रहा है। जब तुझे प्यास लगेगी तो 1 का नहीं 5 का भी पिएगा। हाँ या ना? जब जरूरत होती है, सोना कितना भी महंगा हो जाए खरीदते हैं कि नहीं? और जरूरत ना हो तो बोले जब सस्ता होगा तो लेंगे। वैसे ही जिन्हें भगवान की कथा सुनने की चाह है, जो भगवान से मिलना चाहते हैं, वो ये नहीं देखते कि दोपहरी का 3 बजा है, वो ये देखते हैं मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। बहुत से लोग कहते महाराज पेंट पहना है ना इसलिए हम पर बैठा नहीं जाता। तो पहनता ही क्यों? धोती पहन लेना, हमारी तरह कहीं भी बैठ जा। क्यों पहनता है? जरूरी अंग्रेजों की औलाद बनना है? बापू की औलाद बन के धोती पहनना हमारी तरह? हम किसी मॉडर्न कम है किसी से? चकाचक। हमारी शक्ल को देख के लगता है पागल है आदमी, लेकिन धोती में क्या मॉडर्न नहीं होते? अरे आजकल न्यू फैशन चली है, जो धोती पहनता है वो ज्यादा मॉडर्न दिखता है। पेंट तो सब पहनते, जिसे भी देखो वो लुक्का भी पहन के जा रहा है, हुक्का भी पहन के जा रहा है। क्या आजकल नौजवान धोती पहने तो लुक अलग आता है, अलग ही डिफरेंट लुक लगता है कि मॉडर्न जा रहा है धोती पहन के। धोती थोड़ा स्टाइलिश पहनना क्या बुराई है? जड़ी बड़ी लगवा के थोड़ा किनारी फर्स्ट क्लास, और यूं खींच के जरा कुर्ते की जेब में ऐसे डाल ले, बाबा रे बाबा। गर्मी में ज्यादा सुविधा रहती, ठंडियों में थोड़ी तकलीफ रहती है, तो ठीक है। मेरा अभिप्राय है कथा सुनने वालों के लिए सबसे पहली आवश्यकता है धैर्य बना के रखें। भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। जो यहां 3 घंटे बैठता है वो उसका टाइम वेस्ट नहीं, उसका टाइम का सदुपयोग होता है। इतना उपयोग होता है मेरे भाई बहन, जब ये वक्त लेकर आप भगवान के यहाँ जाते हो ना, तो मेरा भगवान भी कहता है कि तू मुझे बहुत प्रिय है। कौन से रस की? बोले प्रेम रस की। कौन से रस की? बोले भगवत कृपा के रस की प्यास है। हर किसी की किस्मत में नहीं है। अरे हम लोग अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद अभी तक नहीं ले पाए, तो भगवान का आशीर्वाद क्या खाक मिलेगा? बहुत जरूरी है सबसे पहले जो भी बड़े लोग कहें उन बात को माने, आदर करें और भगवत कृपा की प्यास जागृत करें। आपने भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा, सबने सुना होगा। वैसे आज तो आपको एक बधाई देनी है, मुझे दे दूं? मां जानकी के जन्मोत्सव की आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई। मां जानकी का जन्मदिन है आज, और मिथिला में तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और यही वो पावन भूमि है जिस भूमि से मां जानकी का जन्म हुआ है। कथा आप सब जानते हैं, अकाल पड़ गया, जल की वर्षा नहीं हुई। तब सतानंद जी ऋषि ने कहा कि राजा रानी अगर हल चलाएंगे खुद बैल बनकर, तब ये जो अकाल है ये समाप्त हो जाएगा। तो अपनी प्रजा के दुख के निवारण के लिए महाराज जनक, रानी सुनैना दोनों हल में लग गए। कितने बड़े गजब की बात है। बड़े प्रजा के शुभ चिंतक, इतने शुभ चिंतक अपनी प्रजा के दुख निवारण के लिए
स्वयं राजा रानी दोनों बैल बने और हल को खींचने लगे। अब आपको तो ऐसे इस कथा को सुनाने का मतलब ऐसा है जैसन सूरज को दिया दिखाना। आप तो बचपन से ही सुनते आ रहे हो, फिर भी भैया हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ तो करेंगे, है ना। तो वो कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ तो आप जानते हैं, मैं तो थोड़ा कुछ कर रहा हूँ। हल अटक गया एक जगह जाकर, तो वहाँ जब देखा तो एक कुछ पात्र है और उस पात्र में माता जानकी का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो माता जानकी की जय। और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। और हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आपका मन किशोर जी के चरणों में लगा रहे, राम जी के चरणों में लगा रहे, और आपके जीजा जी की कृपा आपके ऊपर पूरी बनी रहे। वैसे हमारी बात मान लो तो आपके जीजा जी जल्दी कृपा करें। हाँ, जिसको आपने राम जी जीजा की बात चाहिए कृपा, वो पहले थोड़ा इधर थोड़ा, हाँ, पूरी कृपा मिलेगी। किस किस को चाहिए राम जी की कृपा? तो एक बार राम जी को जीजा जी बोले तब कृपा मिलेगी। तो लठ ना मारो, प्यार से जी जा जी जी जा जी जी जा। कितना प्यारा लगता है। राम जी के लिए बोलना तो अपने आप में और सुंदर लगता है। सरकार बहुत सीधे है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उनकी कृपा पाने के लिए भी गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना होगा। जो गुरुजन कहें, अगर हम उन आज्ञा का पालन करें तो हमारे ऊपर प्रभु की कृपा अवश्य बनेगी, ऐसा मेरा मानना है।